करनी चाहिए भी। और ये मैं भी करता हूँ। स्पेशली जब आप ऐसे बाहर आते हो ना, ठीक है, एक होता है कि यार वो स्कूल के दोस्त हो गए, वो मेरे अभी भी 5 हैं, जिगरी हैं, सारे आउट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं बैठे हैं, लेकिन दिल के सबसे पास है। यहाँ पे आके दोस्त यार बनाना एक हाँ होता है। एक चीज मैं और बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे अच्छे दोस्त बना लिए ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि आप तो अपनी रेस में हो ही, वो बंदा भी एक रेस में ही है, एक्चुअली ठीक है। आप किसी उस बंदे को ये नहीं कह सकते कि यार तू मुझे संभाल ले, वो नहीं नहीं संभालेगा आपको। संभालेगा तो उसका वो सही बात दोस्ती पूरी करेगा हाँ, आपके साथ, संभालेगा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी एक रेस है। अपनी की रेस है, तो सही ये बात भी है। एक थॉट होना चाहिए जब आप यहाँ आ रहे हो कि मुझे कोई होगा वहाँ पे, नहीं नहीं होगा। नहीं कोई नहीं होता है, कोई सब नहीं खुद ही होता करना होता ऐसे। है, सब खुद ही करना ये होता तो है। है भाई। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन ये आ जाता है कि एज ऑफ नाउ इज प्रणव वर्किंग समवेयर और ही इज लाइक डूइंग सम डिफरेंट स्टडीज, और क्या लाइक करंटली व्हाट आर हिज प्लान्स, और वो क्या कर रहा है अभी? तो अभी नाउ जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं डबलिन आ चुका हूँ यार। यस नहीं यस तो यस यस मुझे बहुत लोग कहते हैं यार आप तो Yes. कॉर्क में थे, छुट्टी पे हाँ, आए हो। मैं कह रहा भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ Yes, पे। सो yes. नाउ आई एम इन डबलिन, द हार्ड कोर सिटी ऑफ आइलैंड। Yes. तो नाउ आई एम स्टडिंग एज वेल एज आई एम वर्किंग। सो आई एम स्टडिंग ACCA। तो Okay. मैं उसकी पढ़ाई में अब लग गया हूँ। तो आई एम डूइंग ACCA एंड साइड बाय साइड आई एम आल्सो इन एन अकाउंटेंसी फर्म। Okay. सो फाइनेंस एंड स्टडी साइड बाय साइड प्लस दिस यूट्यूब। तो pretty much occupied. तो ACCA like you are doing full time or freelance, क्या है मतलब कि So अगर किसी it's like work and study. So I'm a full time employee, Okay. but I need to study as well. I have my classes every week. Okay. तो वो पढ़ना होता है, हर 3 months में एग्जाम देने होते हैं। Okay. एंड दिस इज अ वेरी ऑल्सो गुड फील्ड अगर आप लोग फाइनेंस में आगे परस्यू करना चाहते हैं। लेट्स जस्ट से कि आप मास्टर्स करने आए यहाँ पे, मास्टर्स हो गई एंड नाउ यू फील लाइक नहीं यार मुझे ACCA करना है या CPA करना है या QFA, बहुत भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे इनके भी वीजाज होते हैं, अलग से सेट अलग वीजा होता है। तो दिस वीजा दैट आई एम ऑन इज लाइक स्टैम्प 1, तो जैसे सबका ये आई एम स्टैम्प 1A। तो A मींस अकाउंटेंसी। सो दैट्स अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट बेस। एवरी ईयर आपको 4 पेपर देने हैं, ठीक है। इट्स जस्ट 4 अटेम्प्ट, पास फेल अप टू यू, पर 4 पेपर हर साल निकालने हैं। और your salary increases side by side and you will be ACCA certified and I think that's globally recognized, तो वो यस यस सही रहता है। सो अब ये जो है ये सर्टिफिकेशन है या ये फुल टाइम मास्टर्स टाइप कोर्स है या ये क्या चीज है या डिप्लोमा है, क्या चीज है ये मतलब? जैसे CA हो गया, Okay. इंडिया का CA हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। US में CPA कहते हैं, CPA. ACCA वर्ल्ड वाइड के लिए Worldwide. सेम ही है, क्वालिफिकेशन बढ़िया है। समझ गया। तो अगर मुझे कल को समझो इंडिया जाके CA करना है तो मुझे शायद 1-2 पेपर और देके वो भी तो ये स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। ओके ओके सो नाउ दैट मेक्स सेंस। ACCA की अच्छी चीज क्या है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। Basic. तो अगर आपको नहीं भी होना फाइनेंस से, पहला पेपर बिल्कुल ही थियोरेटिकल बताएंगे कि बिजनेस क्या होता है, बनता कैसे है, क्या होता है। तो बेसिक चीजें सीख सीख के इट गोज अप। दैट्स नाइस। ये चीज हमें प्रणव के बारे में नहीं पता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता थी। हाँ, ये मुझे भी नहीं पता थी बिकॉज मैं तो फुल टाइम सब्सक्राइबर भाई का। मुझे एक टू इसकी चीजें पता रहती है, आज कहाँ जा रहा है, आज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये चीज मुझे अभी पता चली है। तो फिर दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको साइड बाय साइड स्टडी भी करनी है अपने जॉब के साथ साथ, भाई फुल टाइम जॉब भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, सो दिस इज द मोटिवेशन यू हैव टू बिल्ड इन। ये अकेली जॉब इज नॉट इम्पॉर्टेंट फर्दर अगर आपको ग्रो करना है तो, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको आगे ग्रो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो वो एक ऐसा थ्रेशोल्ड आ जाएगा जहाँ पे उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बताने के लिए। तो प्रणव ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी थोड़े पहले क्वेश्चन पूछ लिया था समीर ने आपसे, तो ये चीज अगेन मैं पूछूंगा कि यू स्टेड इन कॉर्क इनिशियली हैं और बीच में डबलिन आए थे, फिर चले गए थे, फिर शायद फिर डबलिन आ गए, अब आप नाउ यू आर स्टेबल इन डबलिन एज ऑफ नाउ। सो और आयरलैंड काफी हद तक घुमा है, मतलब मेरे से ज्यादा घूमा। मैं तो अभी डब्ल्यू में ही नहीं घूमा कहीं, सही है। तो मुझे नहीं पता, पर मुझे फ्रॉम योर लेंस, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, मुझे और मेरे व्यूअर्स को पता करना है कौन सी जगह कॉर्क और डबलिन के कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों, और रेंट कंपैरिजन एज ऑफ नाउ जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन। तो मैं जितने भी लोग मुझे मिलते भी हैं, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, उन्हें तो ये आंसर पता ही है वैसे, बट लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कॉर्क इज होम, ठीक है। कॉर्क एज लिटिल भी मैं हूँ, मैं 3 साल से मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी मास्टर्स भी वहीं करी, तो कॉलेज देखा, जॉब करी, ओडनहूज अगर पता नहीं जितनों ने भी देखा, मैं कार वॉश मेरा सबसे पहला पार्ट टाइम था। तो मुझे मतलब वहाँ पे ऐसा लगता था कि यार पीपल आर रियली गुड एंड दे आर काम, पीपल आर वेरी काम एंड वो द एनवायरनमेंट इज रियली गुड।
मैंने वही जैसे उनको भी बताया कि 20 मिनट्स अगर आप सिटी की तरफ जाओगे तो यू कैन पार्टी, मतलब अच्छे से पार्टी है, बट वही 20 मिनट अगर इधर आओगे तो आप अपना एक पीस टाइम भी अपना बना सकते हो। तो मुझे वो अच्छा था, छोटा है कॉर्क, तो उसमें मुझे लगता था कि रास्ते पता थे, दुकानदारों से दोस्ती हो गई थी, तो वो अच्छे से मुझे जानते थे, नाम से जानते थे, तो मतलब घर सा लगता था जब पीपल स्टार्टेड नोइंग यू। एक्चुअली एक चीज मैं बताऊं, सॉरी फॉर नहीं नहीं बोलो। भाई हमारे उस इरा से हैं आइलैंड के अंदर जहाँ पे 300-400 रेंट हुआ करता था। अरे इतना ही था 345 एग्जैक्ट एग्जैक्ट, बहुत बड़ी बात बोल रहा है ये, मैं बता रहा हूँ। मैं 285 यूरोस पर वीक दे रहा हूँ। मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है। सोच के 285 यूरो, इसमें 100 यूरो ज्यादा जोड़ लो, भाई का महीने का रेंट था। ये उस इरा से, यार सोच कितनी महंगाई बढ़ गई है। सो मैं एक एग्जांपल चलूं कि बढ़ता जा रहा है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो और नहीं आ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आ जाओ, सब कुछ होता चला जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा। लाइक 345 में पर्सनल रूम था, ठीक है, डबल बेड था, इतनी जगह थी ना कि मतलब मैं बता रहा हूँ 5-6 लोग और जमीन पे भी सोना चाहे, डबल बेड पे सोना चाहे, मेरे रूम में अकोमोडेट हो सकते थे, और बेस्ट था टाइम। बेस्ट था। यहाँ पे हम 600 यूरो दे रहा हूँ अभी शेयरिंग में, साइड वाला अभी भी ढंग से नहीं सोने देता, तो 600 यूरो में शेयरिंग में रहता है यहाँ पे, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, डब्लिन में तो स्पेशली है ही है। सो अभी अगेन हम बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्क और डब्लिन में तो मतलब कौन सा, हमें सबको पता है कि कॉस्टली कौन सा है, बट ऑब्वियस रीजंस है, कैपिटल सिटी है डब्लिन, बट स्टिल हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कॉर्क भी अब कॉस्टली होता जा रहा है, कॉस्ट भी हो रहा है। सो ऐसा क्या रीजन हो रहा है कि कॉर्क कॉस्टली हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? सिर्फ कॉर्क डब्लिन की बात नहीं है, आयरलैंड ही कॉस्टली मतलब हर जगह हो रहा है। मेरा फ्रेंड जो गॉल्वे में भी रहता है वो भी 600 दे रहा है, तो मैं कहा तू भी 600 दे रहा है, मैं भी यहाँ 600 दे रहा हूँ, फर्क बस इतना होता है। ये कॉर्क की भी बात ले लो, 600-700 अगर आप कॉर्क में देते हो, 600-700 अब यहाँ देते हो, फर्क इतना है वहाँ पे आप अकेले रह रहे हो 600-700 में अपने रूम में, एक्चुअली यहाँ पे 600-700 में आपके साथ कोई है, शेयरिंग है, तो ये इस वे में मुझे डब्लिन तब भी एक्सपेंसिव लगता है। ठीक है, और कॉर्क उसमें नहीं है, बट एक्सपेंस की बात करें तो वो है। और अगर जैसे आपने बोला कि बेस्ट प्लेस अगर क्या है आयरलैंड की घूमने के उसमें, तो कॉर्क तो एनी हाउ है ही। डब्लिन में इट्स लाइक आई फील लाइक पीपल आर रनिंग, ठीक है, भाग दौड़, जैसे वो न्यूयॉर्क में मूवीज में नहीं दिखाते वो लोग सूटकेस लेके चले जा रहे हैं, डब्लिन में मुझे ऐसी बहुत बार फीलिंग आती है कि कोई रुकना नहीं चाहता, ये चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जितने लोग जैसे आप लोग आ रहे हो, ठीक है, जॉब इज द मेन प्रायोरिटी, और ये चीज मैं अभी भी बताता हूँ, करियर से ऊपर कुछ मत रखना अभी ये इनिशियल डेज में, कुछ भी चीज में मत पढ़ो, ठीक है, अगर कुछ भी साइड चीजें हो रही है उनमें नहीं करो। करियर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही आपको यहाँ पे और रोक पाएगा और कमाने को देगा, तो डब्लिन उसके लिए मुझे ठीक लगता है कि करियर वाइज ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कंपनीज एंड जॉब्स आर हियर। कॉर्क में शायद इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले, सेकंड अपॉर्चुनिटी शायद कॉर्क में मिल जाए, सेकंड लार्जेस्ट में। डब्लिन में अपॉर्चुनिटी वाइज इज गुड, बट लिविंग वाइज कॉर्क इज बेस्ट है ये तो। और अब अगर कॉर्क और गॉल्वे में अगर हम कंपैरिजन करें, कॉर्क और गॉल्वे में तो जैसे गॉल्वे कॉर्क से भी थोड़ा नीचे जाता है, नीचे एज इन की अपॉर्चुनिटी वाइज। वैसे लाइक मुझे नहीं पता, मतलब मैं अगर मैंने मैप देखा ऑपोजिट साइड है नहीं, हाँ, तो डब्लिन अगर ये है तो गॉल्वे बिल्कुल स्ट्रेट में है, इस पानी से इस पानी में जाना है, और कॉर्क यहाँ नीचे है, जैसे वी ट्रायंगल में ये बना हुआ है पूरा। और गॉल्वे का वेदर मुझे नहीं अच्छा लगता, मजाक नहीं कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे बारिश लगती है तो गॉल्वे तो भीग रहा है, गॉल्वे सिर्फ भीग रहा है, और रात को मतलब थोड़ा मुझे वैसे सैड सा लगता है, मतलब दैट्स मी पर्सनली, क्योंकि कॉर्क लाइवली लगता था, तो वैसा है। नहीं तो फिर एक और काउंटी है लिमरिक, वहाँ तो मैं भी नहीं गया आज तक, पता नहीं कभी मौका ही नहीं मिला, तो उस वे में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वाइज डब्लिन गुड, बट लिविंग वाइज आई थिंक कॉर्क इज बेटर। ओके, सो ये तो हो गया हमारा डब्लिन का, कॉर्क का, गॉल्वे का। सो लाइक 3-4 साल हो गए आपको यहाँ पे हैं, और आपको यूनिवर्सिटीज का भी मोस्टली पता है और कॉलेजेस का भी पता है। एज पर योर एक्सपीरियंस, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है अफोर्डेबली, लाइक पैसे फाइनेंशियली एंड एजुकेशन वाइज भी, बिकॉज यू हैव बीन देयर विद अनदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड योर फ्रेंड्स आर आल्सो फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, तो व्हिच वन यू विल रिकमेंड फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, फॉर अ मिडिल क्लास स्टूडेंट, कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी और एजुकेशन वाइज भी उसके लिए सही रहेगी, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कोई से भी? देखो, मुझे जनरली ऐसा फील होता है मैं इससे भी और सस्ते में पढ़ाई कर सकता था। ओके, ठीक है, हमें दिखता है ट्रिनिटी, तो जैसे सब नहीं सुना, आयरलैंड आ रहा है, ट्रिनिटी नहीं गए तो जिंदगी खराब है, यूसीडी नहीं गए जिंदगी खराब है, वैसा ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने देखा यार CITC भी करे हुए हैं जैसे मैंने करा है, ठीक है, DBS भी जैसे आता है उसमें, क्योंकि ये है कि मतलब फी वाइज में कम होता है और लोग ज़्यादा आ रहे हैं,
it's you, I always say university do matter but not that much till the time your skill sets are strong enough. ठीक है, अगर तुमने ट्रिनिटी से भी तुम्हें मिल गया सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हें स्किल्स ही नहीं पता कि करना क्या है। कॉलेज और वर्क लाइफ में यही फर्क है कि मैंने कॉलेज तो बढ़िया कर लिया, पढ़ा कुछ नहीं ढंग से लेकिन तो मुझे नहीं पता। वही बंदा अगर कोई छोटे से छोटा कॉलेज में, कोई छोटा बड़ा कॉलेज वैसे नहीं कह रहा, बट अगर कोई और छोटे कॉलेज से लेकिन उसका स्किल्स हैं, उसके बाद बंदे को पता है काम कैसे होता है, तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन दैट। तो अगर जैसे एक मिडिल क्लास बंदा है वो आ रहा है, पैसा देखो पहले, ठीक है, पैसा देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आज बड़े में मिल गया तो महंगा लगा दिया, मिल गया कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा है तो यार यहाँ पे कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है, छोटा में भी स्कोप है। स्कोप होता है, बिल्कुल। स्कोप आपके अंदर होना चाहिए, स्किल सेट आपकी होनी चाहिए एक्चुअली, तब जाके वो बेटर जाएगा। तो यही मेरा हमेशा रहता है, कोई भी मुझे कहता है ना बेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज बता दो, मैं कहा पहले आप बेस्ट हो जाओ तो आप कर लोगे। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब मुझे बैठे बैठे आया यार, कि बिफोर कमिंग टू आइलैंड were you experienced in any kind of job? Did you had any experience of working in India? No. So you were a student there? Yeah. और आप यहाँ पे आके स्टूडेंट बने? I was a totally fresher. मेरा मार्च में बैचलर्स खत्म हुई थी 2019 की, सितंबर में यहाँ आ गया था, तो बीच में रुका ही नहीं। मतलब इंटर्नशिप्स करी हैं, बट लेकिन इंटर्नशिप पता है इंडिया में कैसे होती है। हाँ, मुझे थोड़ा वैसा। अब हमारा ये लाइव क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा, because he was been there done that. He was a fresher here. You consider as a fresher, right? Yes, I am a fresher. I was like. अब अगर प्रणव इंडिया में कोई जॉब करके आता, अगर एक्सपीरियंस होता है लेट्स से जहाँ पर 3-4 इयर्स का, और अब प्रणव खुद से जो रियल टाइम में ही वाज अ फ्रेशर हियर, इन दोनों में किस प्रणव को ज्यादा वेटेज मिलता है यहाँ पे और क्यों? बिकॉज हमारे व्यूअर्स ये अभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यस ट्रू। जैसे आपने क्वेश्चन में ही सबसे सही चीज बोल दी, 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर होता तो कैसा होता था, क्योंकि 3-4 ईयर काउंट होता है, वो ईयर का एक्सपीरियंस। लोग आते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेके, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, वो भी उसी धक्के में खा रहे हैं जो एक फ्रेशर भी खा रहा है। 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस में लगता है काउंट होता है, जो कि लोगों को लगता है ये कर सकता है ये बंदा। और जैसे मैं आयरलैंड में कहता हूँ 3 बूमिंग वो है प्रोफेशंस है, आईटी हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे मैनेजमेंट में भी आते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में आपने सुना, ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे जिसने नहीं सुना, ग्रेजुएट प्रोग्राम इज फॉर देम जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जैसे मैं, कि मेरा उसमें हो जाना चाहिए था, बट मेरा नहीं होता उसमें भी, मेरा उसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रगल उसमें भी है कि नहीं मिल पाते उनमें भी। Graduate programs are made in Ireland for the people with no experience, but cracking them is also tough. 3 साल का एक्सपीरियंस है, you are good to go, और end of the day वो skill sets, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कभी टाइम में वापस गया होता ना, मैं शायद कॉलेज भी ओपन करता, मैं नहीं जाता कॉलेज। मुझे कॉलेज में इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था जितना मुझे अपने स्किल सेट्स पे लगाना चाहिए था, कि ये स्किल सीख ली, ये स्किल सीख ली, और ऐसे ही वाली बात है। तो आई वुड से 3 years इज गुड, उससे नीचे है तो वो भी गुड है, बट यू नीड टू डू सम स्ट्रगल, थोड़ा करना पड़ सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सबको भी ये चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, अगर उसको एकदम से तुरंत दूसरी स्टडीज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए, बिकॉज जो आपने फर्स्ट स्टडी करी है उसको आप रेलिश कर लो अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, उसको जस्टिफाई करो। सही है, बिकॉज उस चीज़ के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा कि आपको करना क्या। अगर आप क्लियर हो अपने फ्यूचर के साथ कि आपको ये करना है, तो आप बिल्कुल जॉब करोगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जॉब करने में फिर आप मूव करो, एक जंप मारो। वो कहते हैं कि आगे लंबी छलांग लगाने के 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो वो स्टडी आप मान के चलो 2 कदम पीछे आ रहे हो आप। अब वो आप अब्रॉड में करो या इंडिया में करो, वो आपकी चॉइस है, पर एक्सपीरियंस काउंट होता है। और एक और चीज मुझे ऐसी फील होती है, मतलब इसे बात करते करते हुआ, लोग कुछ शुरू करते हैं, नहीं होता, छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, नहीं हो रहा, फिर छोड़ के कहीं और चले गए, और फिर ना वो अपने आप को ऐसा लूजर उसमें समझने लग जाते हैं, यार मैं तो हर चीज छोड़ रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं करा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लाइफ में ना कोई एक चीज है ही नहीं जो आप कर सकते हो। मैं मास कम्युनिकेशन का बंदा हूँ, मुझे मास कॉम करनी थी, मुझे बॉलीवुड जाना था एक टाइम पे, मैं मास कम्युनिकेशन में आया, मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, मेरी तो पूरी रोलर कोस्टर है भाई, मैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं गिरा हूँ। 2 चीजें होती है, एक मेरे पास ये एग्जांपल ऐसे, एक होते हैं स्टबर्न टाइप पीपल, कि मैंने अगर पढ़ाई इसमें करी है, मुझे इसी में करना है, मैं इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगर ऐसा एक एटीट्यूड लेके चल रहे हो, मिल रहा है तो अच्छा है, बट ऐसा एटीट्यूड आपको आइलैंड से धक्के मार के बाहर भी करा सकता है। एक्चुअली में बहुत सिचुएशन हो जाती है। हाँ, कि अगर तुम नहीं मोल्ड हुए अपने हिसाब से, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ। मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी, 8 जॉब करने के बाद वीजा मिला, ठीक है,
वो 8 जॉब तो मैं मोल्ड कर रहा था अपने आप को कि करना क्या है, हो क्या रहा है। 3-3 महीने में जॉब छोड़ दी, 4 महीने में छोड़ दी, कभी निकाला गया, कभी ये हो गया कि अपने आप से तो इतना मोटिवेशन डाउन हो गया था ना कि यार सबकी लग गई, तू क्या कर रहा है। समझ रहा था एक्चुअली करना क्या है। ये डेवलप हुई वाली बात होती है, ये हमें डेवलप करना होता है, हमें अपने माइंड को डेवलप करना होता है, ट्रैक पे लेके आना होता है कि ऐसा कि होता हाँ ऐसा है करना, अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा ऐसा करना होगा, क्या मैं ये आगे के 4-5 साल कर पाऊंगा, वही वाली हाँ बात। ये मोनोटोनस तो नहीं हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा, डिसीजन लेना है तो लो यार, मतलब कसम से छोड़ना है, कोई चीज छोड़ के नई स्टार्ट करनी है करो, बट लेकिन गिव अप मत करो। ये बजट गिव अप नहीं करना, हाँ लगे रहो आपको कभी ना कभी। तो प्रणव, हमने जॉब से रिलेटेड ये चीज पूछी, हमें ये भी पता है कि आपके चैनल के थ्रू कि आपने कम से कम 6 से 8 जॉब करी हैं, छोटे छोटे ड्यूरेशन में करी हैं। उस टाइम में एक जो स्टूडेंट होता है या जो एक परसुइंग एम्प्लॉय जो होता है वो क्या फील कर रहा था, प्रणव जोशी क्या फील कर रहा था, तो वो चीज आप थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को। वैसे हमने देखा हुआ है प्रणव नहीं वो तो है, पर मैं फील करवाना चाहता हूँ आप सबको कि कितना मुश्किल होता है उस टाइम में कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको अपने पसंद की जॉब ना मिल रही हो, और वो सेट करना अपने माइंडसेट को उस जॉब के साथ, और फिर एक प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, हम अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते, रीजन बीइंग कि एक सेल्फ वो रहता है। सही में ये बात तो है, मतलब 4 साल में मैंने आज तक नहीं मांगा, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है ये। और लेकिन पता है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, जो कि मुझे ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं। मेरे पापा से जब भी बात होती है कहते हैं पैसे भिजवा दूं क्या, मैं कह रहा नहीं चाहिए पापा, नहीं चाहिए। कह रहा अच्छा सुन, चाहिए तो मुझे 1 हफ्ता पहले बताइए, मुझे अरेंज कराने होते हैं, मतलब क्योंकि वो है ना कि बाहर कैसे भेजते हैं उन्हें भी नहीं पता टाइम से खाना। मैं कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट एक बार मैं बताता हूँ कसम से, पापा का नंबर तक मिला दिया था मैंने, मतलब मैं इतना डाउन चला गया था ना, मैंने ऐसा नंबर मिला दिया, मैंने काट दिया, नहीं नहीं हो जाएगा यार हो जाएगा, और शुक्र है काट दिया, हो गया। क्योंकि उसके बाद नहीं तो ऐसा नहीं कह रहे पापा को करता हो, कहता है अरे यार ये सब पापा भी दे देते हैं। बट लेकिन जैसे आपने बात करी कि कैसा फील होता है, तो फील ऐसा होता है कि विनिंग फील होती है कि जीत गया यार आज तो मिल गई जॉब, और जब वो नहीं चलते तो लूज फील होता है, वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। और मैं मानता हूँ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मतलब मुझे अंदर से लगता है अगर मैं खुश हो रहा हूँ तो मैं दिल खोल के खुश होना चाहता हूँ, और मैं सैड होता तो मैं रोक नहीं पाता सैड को भी, मैं ओवर थॉट इसमें चला जाता हूँ। मैंने हर बार ट्राई करा हर जॉब में घुसने से कि आप मुझे ना मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइन में कहीं घुसवा दो। मैंने एयर ज्वाइन करी थी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो मेरे कॉल सेंटर में था, उनकी भी एक सोशल मीडिया की टीम थी, तो मैंने कहा था यार आप मुझे उसमें डाल दो, आई कैन वर्क ऑन इट। नहीं डाला। एप्ट्रेन में करा, मैंने कहा उसमें डाल दो, उन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो एप्ट्रेन में भी ट्राई किया, वहाँ नहीं हुआ, मतलब हर जगह ट्राई करा। एक्चुअली मेरे अंदर दिक्कत क्या थी जो मुझे लगता है, और अब मुझे लगता है कि यार आज मेरी नॉलेज है, आज मैं ये कर लूँगा, मुझे ना काम कैसे करते हैं ये नहीं पता। तुम बुक पढ़ के तुम्हें पता है कि यार 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स होते हैं ये सारे, तो हमें पता है कि हाँ ये 4 P है। साला ये 4 P लगाने जब बैठते हो तुम्हारे लग जाते हैं प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। हाँ ये चीज तो ये सारी हमारे में डिफरेंट है बिजनेस पर्सपेक्टिव में, प्रोडक्ट, प्रोसेस, पैराडिग्म और प्लेस। अच्छा, तो वही मतलब वही वाली बात है, तो उस चीज में था। एंड मतलब व्हाट आई फील लाइक कि हार्ड तो थे ये टाइम, ठीक है, टूटे भी बहुत बार थे, मजा बहुत आया था मजा बहुत आया, यही एक्सपीरियंस हो गया ना, यही एक्सपीरियंस हो गया, ये मजा बहुत आया था। लेकिन मतलब कैसे जिए हैं हमें पता है, कैसे अचीव भी कर लिया। जैसे दुबई ट्रिप वाज मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट। अगर कोई मुझे बोलता है कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बट जब घर वालों को उनकी 25th एनिवर्सरी पे दुबई ले गया था, उससे बढ़ के मेरे कोई लाइफ में सही बात है। आप अपने पैसों से वो कर पाया। हाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ को मुझे भी वो करना है, अभी तक मैंने कर नहीं पाया हूँ, पर होपफुली हो जाए तो सही है, जॉब लग जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, जरूर होगा ये तो, मतलब बात तो है। चीज़ है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी देखो तुम्हें यहाँ का ठीक लगता है, बहुत बेटर है। इंडिया में जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने इंडिया में जैसे काम नहीं करा, वो बताते हैं रात को 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं, कल बॉस को ये देना, घर जाके खाना खा के लैपटॉप पे बैठ गए सुबह 2 बजे तक, मतलब इतना काम। यहाँ पे 5:30 बजे सब उठते हैं यूं एक्चुअली, बल्कि जहाँ पे मैं पार्ट टाइम करता हूँ वहाँ पे कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, तो वो 4 बजे भाग लेते हैं। हाँ, फ्राइडे को तो बिल्कुल ही, फ्राइडे में काम ही नहीं होता है, तो टच करने आते हैं ऐसे भगवान को टच करके वो लैपटॉप को बस चलो दिखा दे सर, तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब मुझे तो खैर 11 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, तो मुझे पता है कि रौन दिया था पकड़ के, मुझे तो रौन दिया ढंग से, तो पर वही कि उससे फिर हम सीखे हैं अच्छा चीजों को, तो अब उससे बस नहीं हो सकता। आयरलैंड में उससे बस नहीं हो सकता जो एक जॉब करके आया है इंडिया से। ये तो हाँ, मैं कहता हूँ कि जॉब ढूंढने की स्ट्रगल है, हाँ,
मिलने के बाद सब चलने का स्मूथ है लाइक कि मतलब तुम तब हॉबीज कर सकते हो यार। सोचो मैं वो बंदा यार कभी स्कूबा नहीं सोच सकता था इंडिया में, ये करूँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, स्कूबा करना है यार। स्काई डाइविंग करने का भी मेरा मन है, वो कभी मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे। पर स्काई डाइविंग यू शुड हैव डन इन दुबई आई गेस। वहां पे महंगी बहुत थी मतलब महंगी इसलिए थी क्योंकि वैसे ही पैसा बहुत लगा दिया था पूरी मेरे। जैसे एक ड्रीम बताता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदे को एक ड्रीम होना चाहिए जिंदगी में, और ड्रीम हमेशा बड़ा करो, छोटे पार्ट्स में काट के चलो। हाँ ठीक है, इतना कर लूंगा ना बस, इतना खुश हूँ हाँ, कि खुशी भी मिलती रहेगी। हाँ ये चीज है। और जब वो चीज मिलेगी ना हाथ में तो पागल हो जाओगे। ये चीज होता है स्टेप बाय स्टेप की छोटे छोटे स्टेप्स कर लो। जैसे मेरे आज तक याद है कि माय पेरेंट्स दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, तो दोनों की गवर्नमेंट जॉब थे। तो मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स का लड़का हूँ कि वहाँ से ऐसे हूँ। तो मैं मम्मी कहती थी मुझे हमेशा कि बाहर तो कभी अगर कभी लेके जाएगा ना इंडिया से तो मेरा बेटा लेके जाएगा, प्रणव लेके जाएगा। मैं तब